Exercise 5.2 question number 1. Fill in the blanks in the following table. Given that A is the first term, D is the common difference, A and nth term of the AP. देखिए, अगर आप इस टेबल को कर लेते हैं, समझ लेते हैं, मतलब कि फर्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं अच्छी तरह से, तो 5.2 के 50% क्वेश्चन, मतलब कि आधे क्वेश्चन आपके इसी टेबल के तरीके से होने वाले हैं। आप अगर इस क्वेश्चन को फर्स्ट क्वेश्चन से इसको समझ लेते हैं अच्छी तरह से, तो आधे क्वेश्चन आपको 5.2 के समझ में आ जाएंगे। कैसे? फर्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए, ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है, ए एन फाइंड आउट करना है। अगर एन की वैल्यू 8 है तो ए एन का मतलब है ए 8, ठीक है, 8वीं टर्म, 8th टर्म आपने फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ए है 7, डी है 3, ए एन इज इक्वल टू 8, तो सॉरी एन इज इक्वल टू 8, तो ए एन क्या हो जाएगा? ए 8, ठीक है। ए एन इज इक्वल टू ए 8 इज इक्वल टू ए प्लस क्या आ जाएगा? 7D। फार्मूला लिखना चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे। अगर आप पहले फार्मूला लिखना चाहो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। कैसे? a प्लस एन माइनस 1D इज इक्वल टू ए प्लस 8 माइनस 1D इज इक्वल टू ए प्लस 7D। चाहे तो डायरेक्ट लिखिए, चाहे तो फार्मूले से a प्लस 7D पे पहुँच जाएंगे। तो a 8 की वैल्यू आ जाएगी, a की जगह पे 7 ये, और d की जगह पे 3 पुट कर दीजिए। प्लस 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 7 प्लस 21 इज इक्वल टू 28। ये है आपका आंसर फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। यहाँ पे क्या था? ए दे रखा था, डी दे रखा था, ए एन निकालना था। कि कोई सी भी टर्म आपसे पूछ ले, ए और डी दे रखा हो तो आपसे 5वीं 10वीं 15वीं कुछ भी कितनी भी टर्म आपसे पूछी जा सकती है। आप सिंपली ये वाला फार्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट है इसका, ए की वैल्यू -18 दिया हुआ है, दी हुई है। डी फाइंड आउट करना है, एन दे रखा है 10 और ए एन 0 है। ए एन 0 का मतलब है 10th टर्म, एन की जगह पे 10 पुट कर देंगे। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। a इज इक्वल टू -8, n इज इक्वल टू 10, a n इज इक्वल टू 0 और d हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। a n इज इक्वल टू 0 का मतलब है a 10 इज इक्वल टू 0 है, n की जगह पे 10 पुट कर दीजिए, ठीक है। मीन्स a 10 का फार्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1D करेंगे या a प्लस 9D डायरेक्ट कर देंगे। a प्लस 9D होता है इसका फार्मूला, इक्वल टू 0, और a की वैल्यू पुट कर दीजिए, d की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आ गया -18 प्लस 9D इज इक्वल टू 0। दिस सिंप्लाइज 9D यहीं रहेगा, 18 इक्वल के दूसरी साइड ट्रांसपोजिंग कर देंगे आप, उधर जाके प्लस 18 हो जाएगा, इधर माइनस था तो आ गया हमारे पास 9D इज इक्वल टू 18 एंड दिस सिंप्लाइज D इज इक्वल टू, यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई में है, इक्वल के दूसरी तरफ ट्रांसपोजिंग करके ये आ जाता है डिवाइड में, तो D इज इक्वल टू 2। दिस इज द आंसर, ठीक है। ये हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, ए फाइंड आउट करना है, डी एन और ए एन की वैल्यू दी गई है। तो सॉल्यूशन डी इज इक्वल टू -3, एन इज इक्वल टू 18 और ए एन इज इक्वल टू -5, ए हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको उठाइए आप, ए एन है, वी हैव ए एन इज इक्वल टू -5, इसका मतलब एन की जगह पे क्या रखेंगे आप? 18, ए 18 इज इक्वल टू -5, एन की वैल्यू 18 है। ए 18 का फार्मूला होता है a प्लस 17D, वो है -5। डी की वैल्यू पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू आ जाएगी। ए ऐसे कैसे रहेगा? 17 इंटू -3 इज इक्वल टू -5। इधर साइड में कर लेते हैं, a -51 इज इक्वल टू -5, a इज इक्वल टू -5 वहीं रहा, -51 उधर जाके +51 हो जाएगा। अब a की वैल्यू आ जाएगी 46, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, साइन बड़े वाले का लगेगा, ठीक है। तो a की वैल्यू 46, यही हमने फाइंड आउट करनी थी, ठीक। पार्ट नंबर 4 ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन 5.2 एक्सरसाइज। a की वैल्यू दे रखी है, d दे रखा है, n फाइंड आउट करना है, a n गिवन है। तो सॉल्यूशन हेयर a इज इक्वल टू -18.9, d इज इक्वल टू 2.5, ए एन इज इक्वल टू 3.6। तो यहाँ से क्या करिए, ए एन का फार्मूला पुट कर दीजिए, ए प्लस एन माइनस 1D इज इक्वल टू 3.6, ठीक है। nth टर्म का ये फार्मूला होता है। आगे क्या है? ए की वैल्यू -18.9 पुट कर दीजिए, प्लस एन की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, और डी की वैल्यू 2.5 पुट कर दीजिए 3.6।
इसको यहाँ से आगे सोल्व करने का हर किसी का अपना अपना तरीका होगा। सिंपल तरीके से कर लीजिए। ये 2.5 अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस 2.5n माइनस 2.5 इज इक्वल टू 3.6। अब ये यहीं रहेगा और इन दोनों को आप इकट्ठा कर लीजिए, चाहे यहीं पे ही राइट साइड ले जाइए, ये आपकी चॉइस है। 18.9 माइनस का और माइनस का 2.5, 18.9 और 2.5 ये दोनों माइनस के हैं तो आपस में प्लस होंगे, साइन माइनस का ही लगेगा। 9 to 11 1 तो 21.4 माइनस 21.4 प्लस 2.5n इज इक्वल टू 3.6। यहाँ से ये यहीं रहेगा 2.5n, उधर 3.6 प्लस 21.4 हो जाएगा, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। यहाँ से आ गया 2.5n इज इक्वल टू 21.4 और ये दोनों प्लस के हैं, आपस में प्लस ही होगा, 25.0 आ जाएगा। आप कर सकते हैं 3.0 3.6 21.4 ये 25.0 आ गया। अब यहाँ से इधर कर लेते हैं n इज इक्वल टू 25/2.5, ये 10 आना है। अगर नहीं पता तो मैं यहाँ पे नीचे 25, इसका 10 ऊपर चला जाएगा, इसको पॉइंट को अगर ख़त्म करोगे तो इसका 10 है ऊपर चला जाएगा, 25 से 25 कैंसिल, n इज इक्वल टू 10। ये है आंसर ऑफ पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट, ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है, ए एन फाइंड आउट करना है। तो ये हम फर्स्ट पार्ट इसी क्वेश्चन का कर चुके हैं। सेम उसी तरीके से होगा। सॉल्यूशन वी हैव ए दे रखा है 3.5, डी 0, एन इज इक्वल टू 1.105, ए एन फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए एन का मतलब है A105 इज इक्वल टू ए प्लस 104D, इससे कम एक कम। ठीक है, ये आ जाएगा ए 3.5 प्लस 104 इंटू 0। डी जब 0 होता है तो सारी टर्म्स एक जैसी होती हैं, तो जितनी भी चाहे 100 भी निकालो टर्म, चाहे 1000 भी निकालो, चाहे 1 लाख भी टर्म निकालो, 3.5 ही आएगा। 3.5 प्लस 0 इज इक्वल टू 3.5, ये है आंसर। ठीक, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि जब फर्स्ट क्वेश्चन में था, जब ए डी एन दिया हो, ए एन फाइंड आउट करना हो, आप निकाल सकते हैं। सेकंड में है ए फर्स्ट टर्म दी हुई है और 10th टर्म दी हुई है, ए एन 0 दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से आप डी निकाल सकते हैं। जहाँ आपसे डी निकल गया, डी के बाद आपसे कुछ और भी पूछ लिया जाता है तो आप इस क्वेश्चन को और आगे एक्सप्लेन कर सकते थे। इसी तरीके से यहाँ से आपको डी पता है, ए फाइंड आउट करना है, ए 18 पता है, और यहाँ पे ए पता है, डी पता है, ए एन पता है, एन की वैल्यू कुछ भी निकाल सकते हैं। आपके पास 2 चीज़ें दी हों, तीसरी आप फाइंड आउट कर सकते हैं।